हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वन डे ऑफ सुमिस लाइफ पे फिर से। आज गुड मॉर्निंग से नहीं, गुड इवनिंग से शुरू होगा। इतनी सारी सब्जी देख के आप लोग शायद सोच रहे होंगे मैं ये क्या करने वाली हूँ। नारियल, आलू, पम्पकिन सब कुछ लेके मैं इस सबको काट के अलग अलग करके मसाला लगाऊंगी, क्योंकि विश्वकर्मा के पूजा जो है उसके पहले दिन हमारे यहाँ रान्ना पूजा नाम का एक रिचुअल होता है जो बंगाली लोग करते हैं। ये अलग दिन में होता है जिसको इच्छा रान्ना बोलते हैं, हमारे इसको बोलते हैं बूढ़ो रान्ना। हाँ, सुनने में शायद थोड़ी सी ऑड लगे, बट ये सारे सब्जी मुझे काटना है। बट उसके पहले हम लोगों ने किचन पूरा साफ कर लिया था। उसके बाद किचन की सारी सामान जो थे ना, मतलब डेली यूज बेसिस पे जो यूज करते हैं, वो सब निकाल के एकदम खाली कर दिया था किचन। आप लोग शायद देख ही सकते होंगे। ये जो गैस भी है ना, ये हम लोग ने साबुन पानी इससे पूरा साफ किया था। पूरा किचन खाली है। और ये जो गॉड के लिए बनाया जा रहा है, ये सब में खीरा, केला सब कुछ दिया जाता है। मतलब अलग अलग जो सब्जी होती है वो सब, मतलब मम्मी ने जो बोला है मैं सब काट के एक साइड में रख रही हूँ। और इसमें नारियल भी कोड़ के, मतलब नारियल भी एकदम ग्रेट करके रखना होता है। और असली बात तो ये है कि सब सब्जी में नहीं दूंगी, थोड़ी सी सब्जी आप लोग टोकरी में देख सकते हो। थोड़ी सी सब्जी मैं बचा के रख रही हूँ। बट पहली बारी में मैंने जो किया था वो ठीक ठाक किया था। ये शादी के बाद मेरा सेकंड रान्ना पूजो है, तो मैं भूल गई थी थोड़ी थोड़ी सब्जी रखना, जो मैंने गलती कर दी। मम्मी ने बोला कि कोई नहीं, तू काट के जो रखा है उससे ही उठा के दे दे। और ये पम्पकिन काटने में मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी। मैं ना चाकू से बहुत अच्छे से सब्जी काट लेती हूँ, बट ये जो होती है ये ऐसे मैं नहीं काट पाती हूँ। फिर भी जैसे तैसे करके मैंने मैनेज कर लिया, क्योंकि ये अलग है, इसको बोटी बोलते हैं, जिसको गॉड के खाने के लिए वक्त ही यूज किया जाता है, तो चाकू यूज नहीं किया जाता इस पे। ये देखिए मैंने पम्पकिन जैसे भी काट लिए। अब पानी से निकाल के मैं सारे इसको छिलके अलग रख रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो डॉगी है ना, छिलके खा लेते हैं बहुत। तो ये सारे मसाले मैं इस सब्जी में लगाऊंगी। तो पहले तो मैं मिर्च का पैकेट ओपन कर लेती हूँ। उसके बाद ये आलू, जिस पे मैं पहले मिर्च, उसके बाद जीरा पाउडर जो दुकान से आते हैं, हमारे यहाँ है दुकान, तो हम लोग वो पैकेट वाला यूज़ नहीं करते। ये ओरिजिनल, मतलब जो जीरा होता है वो पीस के मशीन है उससे निकाला जाता है। और ये मिर्च जो है ना, इतना तीखा है, सब्जी में अगर थोड़ी सी ज़्यादा पड़ जाए ना तो धुआं निकल जाता है कानों से। तो जैसे थोड़ा थोड़ा करके देना पड़ता है, इस पे बहुत ज़्यादा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मसाला अगर जल जाएगा तो काला हो जाएगा पूरा। तो मैंने नमक दे दिया है लास्ट में। उसके बाद इसको अच्छे से मैरिनेट कर रही हूँ। मेरे हाथ जल रहे थे, आप लोग यकीन नहीं करोगे, इतना तीखा ये मिर्च। उसके बाद सारे सब्जी मैं ऐसे मतलब मसाले लगा के कर लूँगी मैरिनेट। उसके बाद असली चमक, मैं एकदम से साड़ी पहन के रेडी हो गई, क्योंकि मौसी के घर जाना था, जहाँ पे जीनू का बर्थडे था उस दिन। तो केक काटना पहले ही हो गया था, क्योंकि हम लोग गए थे 11:30 बजे। और मौसा जी बहुत गुस्सा कर रहे थे कि तुम लोग नहीं आओगे, तू इतनी इलिश जो फिश होती है इतनी खाने पसंद करती है नीलू, तो जल्दी आ। तो गरम चावल, इलिश और चलता, इसको चटनी जो बोलते हैं, दाल और कातला जो फिश है वो खा के हम लोग निकल पड़े। रात को ही बहुत रात हो चुकी थी। घर आने के बाद मुझे इतनी नींद आई, क्योंकि मम्मी का खाना तब तक नहीं बना था, मैं मम्मी के साथ थोड़ी सी हेल्प कर रही थी। फिर सुबह ये देखिए मेरी हालत है, ऐसे बैठ के मैं स्टोव पे बना रही हूँ चाय, क्योंकि हमारा चूल्हा नहीं जलेगा। वो विश्वकर्मा पूजा के दिन ऐसे खाना रख दिया है केला पत्ता काट के, तो स्टोव पे ही हम लोग खाने मतलब चाय वानी बना रहे हैं, क्योंकि चाय के बिना तो इन लोगों का कुछ नहीं होता है। मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था। तो मैंने चाय बना के, फिर ये देखो दादा का जो घर है, भैया का स्टोर रूम बना हुआ है, क्योंकि किचन का सारा सामान इनके घर पे ही रखा हुआ था। और मैं ढूंढ ढूंढ के पागल हो रही हूँ। रानी पीछे से देख रही है मैं क्या कर रही हूँ, उसको सब देखना जरूरी है। मैं बोल रही हूँ ये देख, मैं अभी रोटी बनाऊंगी चाय सेकने के बाद। तो मैंने चाय थोड़ी सी फ्लास्क में डाल के
फिर अपनी चाय की चुस्की मारी, क्योंकि मुझे गर्म चाय पसंद है और ठंडी चाय मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और ठंडी चाय पीना एकदम सेहत के लिए अच्छा भी नहीं है। तो मैं बिस्किट खा रही हूँ यहाँ से, रोजी देखो कैसे साइड से नज़र लगा रही है। मैं उसको कैमरा दिखाई ना, तो इसलिए आंखें बंद करके सो गई। अब आई मेरी मशीन की बारी। मशीन साफ करूँगी, क्योंकि वो जो पूजा करेंगे वो तो जल्दी आ जाएंगे, और पूजा जो करेंगे आप लोग देख के चौंक जाएंगे, क्योंकि है एक पर्सन जो बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से मेरी मशीन को पूजा किया। तो प्रसाद के लिए मैंने लड्डू लिए थे और मम्मी ने फल दे दिए और पानी भी दे दिए। फिर अगरबत्ती जला के पापा पूजा कर रहे हैं। तो मैंने बोला था पहले ईयर भी फर्स्ट ईयर भी पापा ने ही पूजा की थी, जो मेरे ससुर जी है। मैंने बोला है कि हर टाइम आप ही पूजा करोगे मेरी मशीन की, जब तक हो सकेगा। मतलब आपकी तरह बिन मतलब कोई पूजा नहीं कर सकता है। आप जितने अच्छे से गॉड को पुकारेंगे तो बाहर के जो होते हैं पूजा करते हैं ब्राह्मण, वो इतने अच्छे से नहीं करेंगे। तो फर्स्ट ईयर के बाद ये सेकेंड ईयर है पापा की पूजा करने का। मैंने बोला थोड़ी देर रख दो मशीन पे ये प्रसाद। फिर मैं चली गई किचन पे, देखा मम्मी कुछ माला बना रही है। ऐसे कुछ पाइप जैसा फूल है जिसको तोड़ तोड़ के, इसको शालुक फूल बोलते हैं शायद। तो ये क्या करेंगी मम्मी, तो काश फूल भी है और पत्ते भी है। तो मैं आधा देख के फिर चली गई चाय बनाने। हमारे घर पे चाय ना हर मिनट पे बनती है, क्योंकि मम्मी तो कुछ और नहीं पी सकती। थोड़ी देर में फिर रोटी भी बनाने लग गई, क्योंकि रॉकी की हालत खराब है और रॉकी को चावल नहीं दिया जा रहा है। थोड़ी सी चावल रोजी को यहाँ से ही दे दिया जाएगा, क्योंकि डॉगिस के लिए भी अलग से चावल नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं बनता है। तो मम्मी अभी 14 पुरुष मतलब 14 जो लोग होते हैं पर लोग चले गए हैं, उनके नाम का खाना दिया जाता है। और देखिए गैस के ऊपर कैसे माँ मोनोशा बोलते हैं इसको, जो सर्प की देवी होती है, वही मेन पूजा है। यहाँ पे फूल वूल रख दिया है और केले पत्ते के ऊपर 14 लोगों के लिए खाना, और माँ को गैस के ऊपर खाना दिया जाता है। और ये लड्डू मेरे मशीन के जो मैंने ही टपाक से खा लिए, मुझे ये फ्लेवर बहुत पसंद है। और मेरी ये बातें सुनो, लोगों को पसंद है ये प्रोडक्ट्स शोकेस में रखना। मुझे क्या पसंद है पता है, मुझे पसंद है इस बैग में रखना, या ये ऐसे रखूँगी मैं पास में, और ये ऐसे मैं इसको झुलाऊंगी, मतलब लटकाऊंगी, झुलाऊंगी नहीं लटकाऊंगी। ये पास में ऐसे होगा और मैं ऐसे ऐसे बैग से निकाल के ऐसे ऐसे ये आईना पे बैठ के मैं मेकअप करूँगी, मतलब ट्रीटमेंट करूँगी खुद की। तो मेरी तो यही सबसे बड़ी गलती है, जो मेरे पति गुस्सा हो जाते हैं मेरे से। पागलों सी हालत छोड़ के मैंने नहा लिए। उसके बाद थोड़ी सी बालों पे वो सीरम लगा लिए, क्योंकि मैंने स्मूथनिंग किया था पहले। अभी स्मूथनिंग का कोई ट्रीटमेंट नहीं करती हूँ, बट सीरम हर कोई लगा सकता है। और इसकी खुशबू इतनी अच्छी थी, मैं पहले सूंघती हूँ फिर उसको लगाती हूँ। तो इसके बाद जो बिस्तर पे आप लोग कपड़े देख रहे हैं वो पहले ही मैंने समेट लिया था। उसके बाद ये पति का कपड़ा, मेरा कपड़ा, सब कुछ अलमारी में रख रही हूँ, मतलब शोकेस में। वरना फिर आएंगे, फिर मुझे बोलेंगे तो कुछ नहीं करती, क्या करती क्या करती। और ये देखो मेरे नमूने देखो, इतनी मोटी हो गई ना कि शादी के वक्त जो मैंने ब्लाउज जो चोली मतलब किए थे वो फिट ही नहीं हो रहे हैं। मुझे इसका सिलाई खोलना पड़ेगा, अंदर से मुड़ी हुई है। मैं तो सोच रही हूँ मैं और कितनी मोटी होंगी कि मेरा कुछ भी नहीं फिट हो रहा है। फिर से मैं रेडी हो गई हूँ। ये नई कुर्ती मैंने ली थी न्यू मार्केट से, तो मैं वो वाली वीडियो डालूंगी बहुत पहले, मतलब बाद में, इसके बाद में। और ये हमारे घर के सामने नदी बन चुकी है और गाड़ी लेके हम लोग निकल पड़े। फिर मम्मी भी जाएगी, बड़ी गाड़ी है इसीलिए मम्मी भी समा चुकी है, वरना नहीं तो मैं एल से एक्सएल डबल एक्सएल हो गई हूँ, वरना नहीं होता है। तो जो भी है हम लोग निकल पड़े मौसी के घर, क्योंकि मेरा ठिकाना तो एक ही है मौसी के घर। और रास्ते पे जाते समय विश्वकर्मा पूजा, ये जो गॉड है यहाँ पे ऐसे पूजा होता है, डीजे बीजे चलता है। उसके बाद मौसी के घर पहुँचे और ये लोग खिड़की पे ऐसे मतलब खिड़की पे बैठे वेट कर रहे थे मेरे। तो मैंने बोला चलिए हैंडसम पतिदेव घर पे चलिए। और ये देखिए मौसी लग गई अपनी बहन के साथ गपशप करने, और मैंने बिल्टू के गाल पे स्टैम्प चिपका दिया। फिर हम लोग खाना खाने बैठ गए।
वो जो गरम भात था मतलब चावल था, उसमें पानी डाल के अभी ठंडा कर दिया गया है। तो यही रिचुअल है बंगाली लोगों के रान्ना पूजो का। तो ये पति अपने मनपसंद फिश ढूंढते हुए, मनपसंद जो फिश ना मिले वो नहीं खाएंगे, तो छोटी वाली उठा के बोले कि मेरे लिए ही ठीक है। तो मैंने भी थोड़ी सी खाना वाना खा लिया, और वो चावल के साथ ही खाना पड़ता है, वो पानी वाला जो चावल है। उसके बाद इलिश की बारी आई, मैंने इलिश फिर से एकदम जम के खाई। और जीनू यहाँ पे स्कूल का जो प्रोजेक्ट है वो दिखा रही है मुझे, बोले कि मैंने ये खुद के हाथों से प्लेट बनाया था और उस पर रंग भी मैंने किए। मैंने बोला ठीक है, अभी खाना खा लिया है तो मुझे सोने दो। फिर जीनू ऐसे नौटंकी करते करते बाहर चली गई, फिर अंदर चली गई, और हम लोग शाम पे चाय पीने बैठ गए। सब एक साथ रहते तो कितना अच्छा लगता है ना। तो मौसी आए थे, मौसा जी थे, और ये बिल्टू मुझे परेशान करते हुए, ये देखो परेशान की लिमिट, मतलब दोनों हाथ में ताश लेके बैठे हैं और मुझे इनके साथ खेलना पड़ रहा है। मैंने बोला पहले बड़ी के साथ खेलूंगी, फिर छोटी वाली के साथ खेलूंगी, क्योंकि दोनों ही मेरे लिए बहुत प्यारे हैं। और मैं यहाँ पे जीतती हुई जिन्हों तो रोने लग गई कि बोले इतना सारा कार्ड आपने जीत लिया है और मेरी देखो कार्ड ही नहीं है, मैं क्या करूँ, कैसे खेलूँ। तो फिर लड्डू आ गया, मेरे फेवरेट पसंद लड्डू, मेरे पसंदीदा लड्डू। कितनी बार बोलूं लड्डू, मुझे हंसी आ रही है। मैंने चीयर्स किया बहनों के साथ। मैंने बोला कि मेरे कपड़े के ऊपर मत फेंको ये लड्डू के दाने, वरना वो चींटी खा लेंगे। तो पति आ गए रात को लेने के लिए, और ये मैं इनके साथ नौटंकी कर रही हूँ थोड़ी सी। ये छोटी वाली ने मुझे गिफ्ट किए है हेयर बैंड, और बोल रही देखो मेरी कलेक्शन देखो। तो ये बड़ी वाली मुझे तो पागल एकदम कर रही है कि बोले ऐसे करो वैसे करो, कितना सुंदर लगेगा आपके ऊपर। बोला हाँ, एक कान में है और एक कान में नहीं है, दूसरी वाली कहाँ है झुमके। बोले एक ही आप पहनो, ऐसे साइड से दिखाओ, कोई नहीं देख पाएगा। फिर क्ले से बना हुआ ये खिलौना कुछ दिखा रही है, बोले ये देखो दुर्गा माँ का मुंह मैंने बनाया है जो बिगड़ गया था। तो देखते देखते बहुत रात हो गई और हम लोग चीनू को टाटा बाय बाय करके निकल पड़े। तो घर आके मेरी क्यूटी के साथ मैंने थोड़ी सी टाइम स्पेंड की। तो आज के वीडियो यहीं तक, मिलते हैं कोई और नेक्स्ट वीडियो पे।